हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको शॉर्ट ओरिगामी स्लीव्स बनाना बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। ये स्लीव्स अभी बहुत ट्रेंड में है, तो आप इसे जरूर से ट्राई करें। तो ये स्लीव्स डिज़ाइन बनाने के लिए हमें नॉर्मल स्लीव्स पेपर कटिंग कर लेना है। और ये नॉर्मल स्लीव्स में मैंने फ्रंट स्लीव्स का शेप भी कट किया है। तो इसकी लेंथ मैंने 5 इंच की रखी है, आप अपने हिसाब से लेंथ रख सकते हो। तो अब स्लीव्स के सेंटर से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब ये सेंटर वाली लाइन से हमें एक साइड 2 इंच पर मार्क करना है। इस तरह से सेंटर से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें मार्क कर लेना है। अब सेम हम सेंटर के दूसरी साइड भी 2 इंच पर मार्क कर लेंगे। इसके बाद ये 2 इंच वाली मार्किंग से हम 1.5 की मार्किंग करेंगे, मतलब 1.5 इंच। तो ये मार्किंग से हमें 1.5 इंच का गैप रखते हुए मार्क कर लेना है। अब सेम इसी तरह से हम सेंटर के दूसरे साइड भी 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। इसके बाद जो हमारी 2 इंच वाली मार्किंग है उसे हमें सेंटर से मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो 2 इंच वाली मार्किंग को हमने सेंटर से ज्वाइन कर लिया है। अब इसी तरह से हमें 1.5 वाली मार्किंग को भी सेंटर से ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से हमें दोनों 1.5 इंच वाली मार्किंग को सेंटर में मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद हम 1.5 इंच वाली लाइन से 1 इंच की मार्किंग करेंगे और इसी तरह से सेंटर की दूसरे साइड भी 1.5 इंच वाली लाइन से हमें 1 इंच की मार्किंग कर लेना है। तो हमने दोनों साइड 1 इंच की मार्किंग कर ली है। अभी दोनों मार्किंग को सेंटर से ज्वाइन कर लेंगे। तो सेंटर से मिलाते हुए हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। तो इस तरह से पहले हमें सेंटर के दोनों साइड 2 इंच की मार्किंग करनी है, उसके बाद 1.5 इंच की और फिर 1 इंच की मार्किंग करेंगे। तो इस सारी मार्किंग में हमने ½ इंच का गैप रखा है। अब ये लाइन को हम कट कर लेंगे और ये लाइन को हमें पूरा कट नहीं करना है, लास्ट में थोड़ा गैप छोड़ते हुए कट करेंगे। और हमें ये सेंटर वाली लाइन को कट नहीं करना है, बाकी सारे लाइन को कट कर लेना है। सारी लाइन कट हो गई है। अब ये पेपर कटिंग की मेन फैब्रिक पर मार्किंग करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये स्लीव्स डिजाइन बनाने के लिए आपको कितना फैब्रिक लगेगा। तो इस तरह से हम डबल फोल्ड में फैब्रिक रखेंगे और फिर पेपर कटिंग स्लीव्स को फैब्रिक के ऊपर रखकर हमें 1.5 से 2 इंच तक स्लीव्स से एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है। इस तरह से स्लीव्स के नीचे साइड से भी 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। तो अब फैब्रिक को हम ओपन कर लेंगे और फैब्रिक के नीचे साइड से 2 इंच का गैप छोड़ते हुए हमें स्लीव्स को रखना है और स्लीव्स के सेंटर वाले पैनल को पिन से मेन फैब्रिक पर अटैच कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा 1.5 इंच वाला पैनल है उसे हमें 3 इंच तक फैलाना है। इस तरह से 3 इंच के गैप पर मार्क कर लेंगे। अब 1.5 इंच वाले पैनल को पिन से अटैच कर लेंगे मेन फैब्रिक पर। अब सेम हमें सेंटर के दूसरे साइड वाले पैनल को भी 3 इंच तक फैलाना है। तो ये 1.5 इंच वाले पैनल को भी हम 3 इंच के गैप पर रखकर पिन से सेट कर लेंगे। तो इसके बाद जो 1 इंच वाला पैनल है उसे भी हमें 3 इंच के गैप पर रखना है। इस तरह से 1.5 इंच वाले पैनल से हमें 3 इंच पर मार्क करना है और फिर ये मार्किंग पर 1 इंच वाले पैनल को पिन से सेट कर लेंगे। अब सेम इसी तरह से हमें दूसरे साइड वाले पैनल को भी 3 इंच तक फैलाना है और इसे भी पिन से मेन फैब्रिक पर अटैच कर लेंगे। इस तरह से ये चारों पैनल्स को हमें 3-3 इंच के गैप पर रखना है। अब ये जो लास्ट के 2 पैनल्स बचे हैं, ये दोनों पैनल्स में हमें 2 इंच का गैप रखना है। तो इस तरह से दोनों पैनल में 2 इंच का गैप रखकर पिन से सेट कर लेना है। तो सारे पैनल सेट हो गए हैं। अब ऊपर साइड से जैसा भी शेप बन रहा है उसमें हमें ½ इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए मार्किंग करना है। तो ऊपर साइड से मार्किंग कर लिए। अब साइड से हमें एज इट इज मार्किंग करनी है और इस तरह से ये सारे पैनल्स को मिलाते हुए हमें एक लाइन बना लेनी है। इस तरह से सारे पैनल्स को मिलाते हुए शेप बना लेंगे। तो हमें सिर्फ ऊपर साइड से ½ इंच का मार्जिन लेना है, बाकी पूरी एज इट इज मार्किंग कर लेना है। तो इसके बाद जहाँ जहाँ हमारे पैनल्स हैं वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे और ऊपर साइड भी जहाँ हमने कट लगाए हैं वहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और सेंटर में भी मार्क कर लेना है। तो सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसे कट कर लेंगे। तो नीचे साइड वाली मार्किंग से 1.5 से 2 इंच तक एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कट करना है और ऊपर साइड से मार्किंग पर ही कट करेंगे।
तो इस तरह से कटिंग करने के बाद हम पेपर को निकाल लेंगे। तो ये सेंटर वाली मार्किंग है, यहाँ पे हमें प्लेट्स बनानी है। तो प्लेट्स बनाने के लिए सेंटर की जो साइड वाली दोनों मार्किंग है, वो दोनों मार्किंग को हमें इस तरह से पकड़ते हुए सेंटर में मिला देना है और हमें सिर्फ नीचे की मार्किंग को सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से क्रॉस में प्लेट्स बनानी है और ये प्लेट को पिन से सेट कर लेना है। तो सेम इसी तरह से सेंटर के दूसरे साइड वाली मार्किंग की प्लेट्स बनानी है। नीचे वाली मार्किंग को सेंटर में मिलाते हुए पिन से सेट कर लेंगे और ये लाइन हमारी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। अब इसके साइड वाली जो मार्किंग है, ये दोनों को हमें पकड़ते हुए प्लेट्स बनानी है क्रॉस में। इसे भी हम सेंटर से मिलाते हुए पिन से सेट कर लेंगे। तो सेम इसी तरह से सेंटर की दूसरे साइड की ऊपर और नीचे वाले मार्किंग को क्रॉस में रखते हुए प्लेट्स बना लेना है। इसके बाद दोनों साइड की लास्ट मार्किंग बची है, तो एक साइड की मार्किंग को सेंटर में मिलाते हुए प्लेट्स बना लेना है और इसके ऊपर साइड वाली मार्किंग को पकड़ना इतना जरूरी नहीं है, हम सिर्फ नीचे की मार्किंग को सेंटर में मिलाकर पिन से अटैच कर लेंगे। अब दूसरे साइड वाले मार्किंग की भी प्लेट्स बना लेना है। तो सारी प्लेट्स हमने बना ली हैं और ये जो हमारी नीचे की लाइन है, ये बिल्कुल एक जैसी मिलनी चाहिए बराबर में। तो ये सेंटर पर हम स्टिच लगाकर सारी प्लेट्स को अटैच कर लेंगे। तो सेंटर में स्टिच लगा लिए हैं। अब नीचे से हमें 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो स्लीव राउंड में ये बॉर्डर अटैच कर रही हूँ। तो ये बॉर्डर की विड्थ 2 इंच की है। अब हमें स्लीव्स को बॉर्डर के ऊपर रखते हुए लाइन पर स्टिच लगा लेना है। तो इस तरह से स्टिच लगाने के बाद सेंटर से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। तो बॉर्डर को हम ऊपर साइड में पलटते हुए स्टिच लगाएंगे। इस तरह से बॉर्डर के किनारे पर हमें स्टिच लगा लेना है। तो स्लीव्स हमारी रेडी हो गई हैं और यहाँ स्लीव्स में फ्रंट आर्म और शेप भी बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। तो यहाँ सेंटर में मोती अटैच कर रही हूँ, जिससे स्लीव्स का लुक अच्छा लगेगा। तो स्लीव्स बन के रेडी हो गई है और ये तीनों प्लेट्स बिल्कुल बराबर में आई हैं। तो अब स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच कर लेंगे। स्लीव्स के सेंटर को शोल्डर के सेंटर से मिलाते हुए रखना है और यहाँ स्टिच लगा लेंगे। इसी तरह से स्लीव्स के दूसरे साइड भी स्टिच लगा लेना है और जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स अटैच करते हैं, उसी तरह से हमें ये स्लीव्स भी अटैच करनी है। स्लीव्स अटैच हो गई हैं, तो सेम हमने दूसरे साइड भी स्लीव्स अटैच कर लिए। अब इसमें मेन फिटिंग लगा लेंगे। तो दोनों साइड मेन फिटिंग लगा ली है और ये ब्लाउज रेडी हो गया है। तो ये स्लीव्स डिज़ाइन आपको कैसे लगे गाइस, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।